हूं, जनता की तरफ आता हूं। जी जनाब अली, कहां से आना हुआ आपका? गोंदिया महाराष्ट्र। गोंदिया महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? शैलेश अग्रवाल। शैलेश अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब क्या काम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं गोंदिया। जी बोलिए, कुछ कहना हो जो। नहीं, जो शंकराचार्य जी की जो चिंता ये लोग इतने कर रहे थे, अभी जो बोल रहे थे शंकराचार्य जी के बारे में, इन लोगों को याद रहना चाहिए कि अखिलेश यादव जी की सरकार में वाराणसी की सड़कों पर इन्होंने दौड़ा दौड़ा के पीटा था उनको। और अभी ये शंकराचार्य जी के सबसे बड़े भक्त यही लोग रखे हैं। तो देखिए, अब आप इधर मामला विपक्ष में है तो उधर तो ज्यादा दिखाई पड़ता है, विपक्ष की तरफ से इधर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। ये बात सच है कि जो गेरुआ वस्त्र है वो आदरणीय है, और उसकी जो शाखा है, जो उसका शिखर है, जो उसका ध्वजा है, वो हमेशा आदर के योग्य है। जी, ऑस्ट्रेलिया से मैंने कहा था मैं आऊंगा, आपसे बात करूंगा। जी जनाब अली, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, मैं पिछले 10 सालों से आपका ये शो देख रहा हूँ। डेली ब्रेकफास्ट में आपका, अगर मैं शो वो ऑस्ट्रेलिया में? जी बिल्कुल। अच्छा। यूट्यूब पे ही देखता हूँ। हाँ जी जी जी। प्रीवियस डे का जो आपकी ब्रॉडकास्ट है। मेरा आपसे एक निवेदन है जी। आपका जो ये प्रोग्राम है, ये अखबार में आए हुए उस क्रॉस टेबल की तरह है जिसमें पजल्स आती हैं और हम नागरिकों को उसे सोल्व करना है, लेकिन उसका कभी भी आप सोल्यूशन नहीं देते। मैं मानता हूँ आपकी कभी भी नहीं। यहाँ जितने भी प्रवक्ता खड़े हैं, ये आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, 3 महीने में टॉपिक चेंज हो जाएंगे, ये नए टॉपिक ले आएंगे, लेकिन कभी भी इन्होंने जो बोला है उस पर कोई वेरिफिकेशन नहीं है। क्या बोलते हैं कोई नहीं है। आप कुछ को पत्रकार बोलते हो, लेकिन वो एक ही पार्टी के बारे में बोलते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, कि वो या तो बीजेपी के हैं तो बीजेपी की हैं, या कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के ही हैं। पत्रकारिता कहाँ है इसमें? राइट, बात बिल्कुल सही कही है आपने। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं पिछले 10 सालों से भैया जी, कहीं का शो देखते हैं वहां पे। लेकिन एक बात है, और वो इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, वो पजल है। सवाल ये है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। बहस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, बहस तो होनी चाहिए, बहस तो होनी चाहिए, बातचीत तो होनी चाहिए। समाज हमारा ये रहा, खुला रहा है, और इस बात को लेकर आदिम युग से भी हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनमें बहस तो है। लेकिन सवाल यह है कि जो एक पजल सी बन गई है, इसको कैसे निकालें, इससे कैसे बाहर आएं, इनमें कैसे कौन सी चीज है जो विचार है जो आगे लेके जा सकता है। जैसे मैं 3-4 दिन पहले मैंने पॉलिटिकल डिबेट पे शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, मैंने परिवार पे बात करना शुरू किया। और क्यों नहीं बात करनी चाहिए परिवार पे? पहले संयुक्त परिवार थे, आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई। हर फैमिली में प्रॉब्लम कहां पे है, किस जगह पे है? कोई आदमी था, चेक थे, क्रॉस चेक्स थे, नाना थे, बाबा थे। लेकिन आज हम जहां जिस फैमिली और जिस सिस्टम में रह रहे हैं वहां पे भी बड़ी समस्या है। लेकिन मैं एक हिस्सा बता रहा हूं, लेकिन ऑफ कोर्स जो तमाम में समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं उन पर बातचीत होनी चाहिए, उन पर डिस्कशन जरूर होना चाहिए। कहां से आना हुआ सर आपका? मैं बनारस से। बनारस से हैं जी। क्या ले आए आज ये? सर, न्यूज 18 के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह लिखते हैं। आशुतोष कुमार सिंह लिखते हैं, मतलब कि नाम कुछ और है? हाँ, अच्छा, मैं आया जी। जनाब आया, जनाब अली। देखिए, मैं तो बिल्कुल तथ्यों के साथ कुछ चीज रखूंगा। घुसपैठिए का मामला आपने कहा ना कि इनका पूरा अधिकार है, देश के नागरिक हैं, देश के नागरिकों का देश के संसाधनों पे पूर्ण अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब घुसपैठिए का मामला राजनीतिक किस्म का मामला बने, उसको जबरन पॉलिटिकल इशू बनाया जाए, तो उसके ऊपर आंखें खोल के देखनी पड़ेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। घुसपैठिए के मुद्दे पर आपने 2009 में बात करी, 2012 में आपने डिटेंशन सेंटर बनाए असम में, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं। जब इन्होंने बात कही तो यहां पे इनके नियत में कहां से खोट आ गई, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, इसके लिए सवाल मैं इसके लिए सवाल क्यों खड़े? उत्तर प्रदेश में तमाम डिटेंशन। मैंने सवाल सीधा सीधा पूछा आपसे, मैंने बिल्कुल सीधा सवाल पूछा। आपने माना कि मैंने 65 लाख दिया था ना, कि मैंने 65 लाख घुसपैठियों को वापस भेजा। 87,000 घुसपैठियों को वापस भेजा अपने कार्यकाल में। डिटेंशन सेंटर बनाए आपने 3 असम में। तो सवाल ये 2009 में 2012 में जब आप बनाते हैं तो बात सही है, लेकिन जब ये सरकार, मौजूदा सरकार बनाती है तो यही सवाल है आपसे। तो मैं तो कह रहा हूं कि असम में 19 लाख लोगों की पहचान हो चुकी थी, लेकिन वहां पे SIR ही नहीं हुआ। जहां पे पूरा पहचान हो चुका है, क्या 19 लाख लोगों के उनको आप मताधिकार से वंचित करना चाह रहे हैं? उनको आप मताधिकार से वंचित नहीं करते। और पश्चिम बंगाल को लेके जहां पे घुसपैठिए की चिंता अभी पूरे देश कर रहा है, इस समय बताया जा रहा है कि भाई फेंसिंग है, फेंसिंग ममता बनर्जी नहीं करने दे रही है 450 किलोमीटर मामले पे। मैं कह रहा हूं, मैं आंकड़े देता हूं सर,
यूपीए 1 के दरमियान में जब मनमोहन सिंह प्रथम कार्यकाल चल रही थी तब 400 किलोमीटर पे फेंसिंग हुई थी। यूपीए 2 में फिर से जो है कि लगभग 450 किलोमीटर पे फेंसिंग हुई थी। उस दरमियान में केवल 10 वर्षों में करीबन इतने किलोमीटर पे फेंसिंग हो गई। इनके दरमियान में 750 किलोमीटर का फेंसिंग हुआ है सर, 712 वर्षों में। तो 12 वर्षों में आप पीछे क्यों हैं? और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के ऊपर आप आरोप लगा दे रहे हैं कि 450 किलोमीटर का फेंसिंग नहीं कर पाते, तो आरोप लगाते हैं राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही। आप लोकसभा में मामले उठाते हैं, आप नोटिस भेजते हैं, इतनी अगर आपको दिक्कत है तो आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां पे मामले को उठाइए आप। राइट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे कई विषय उठे जी। जब हम पश्चिम बंगाल की बात करें हाँ जी। तो पता नहीं यहाँ पे जो बंधु खड़े हैं इनमें से कितने पश्चिम बंगाल जाकर उस क्षेत्र में घूमे हैं। मैं अभी जनवरी के माह में ही मैं जाके वहाँ पे यात्रा मैं मायापुर गया था और वहाँ पे मैंने यात्रा करके मैं आया हूँ। वहाँ ऐसा है ये डिस्टर्ब करेंगे हाँ, ये संस्कार हैं, ये नहीं बोल रहे, इनके पार्टी की संस्कार कह रही है बातें, है ना। ये विद्वान इतने हैं कि इनको दिल्ली की जनता ने बाहर ऐसा किया कि अब दिखते भी नहीं है कहीं, है ना। शराब की दुकान खोलने का ठेका इन्हीं ने लिया था। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, आप भी होश में आ चुके हैं। और लोकतंत्र की मार ऐसी होती है कि हर व्यक्ति, हर पार्टी जो बेईमानी करेगी उसे होश में जनता लाती है। पश्चिम बंगाल में मैं बिल्कुल विद्वान होकर आया हूं और मैं आपको बता दूं, आप जहां के हैं ना संस्कारहीन प्रवक्ता हैं ये आम आदमी पार्टी के। मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल मैं बंधु, मैं आपको बता दूं कि आपके संस्कार का प्रमाण आप स्वयं दे रहे हैं। और यहां पर जितने लोग खड़े हैं, अगर आप में धैर्य नहीं है तो आपको नहीं आना चाहिए इस बहस में। मैं आपको पूरा चांस देता हूं। यहाँ पे कई बातें उठी। एक तो बात ये थी कि भाई दिन में सपना देखना सरकार बनाने की, हर व्यक्ति, हर पार्टी को यह अधिकार है कि वह सपना देखे। 2012 में समाजवादी पार्टी ने सपना देखा था कि हम 64 सीट जीत कर आएंगे, हम प्रधानमंत्री भी बनेंगे। मुलायम सिंह यादव जी का सपना था, इसमें कोई रोक नहीं है और कोई गलत नहीं है। दूसरा विषय ये कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, हमारे प्रवक्ता ने कहा कि रोहिंग्या हैं यहाँ पर। मैं तो कहता हूं कि अगर पता भी बता देते तो एसआईआर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर बता देते कहां पर हैं, तो इन्होंने ढूंढ के निकाला। अब रोहिंग्या, अब ये कहते हैं कि कितने लोग पकड़े गए। 2 नवंबर 2025 के द हिंदू अखबार में मैंने पढ़ा था कि 48 बांग्लादेशियों को भारत से भागते हुए बीएसएफ ने पकड़ा। अब ये पकड़े जा रहे हैं, भाग रहे हैं। 22 तो यहीं डिटेन हुए। तो ये भ्रम, तो ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटे से चंद आंकड़े, हाँ 87,000 आपने पकड़े और इन्होंने अब यहाँ पे चंद दहाई वाले। हाँ, आप ज्यादा पकड़ने में आप माहिर हैं, आप जानते हैं कि चोर कौन सा है। आप माहिर आदमी हैं, आपको मैंने मालूम है। आप वो वाली बात जो ना कपड़े देख के पहचान लेते हैं, आप पहचान आप भी लेते हैं। हाँ प्रतीक जी, तो इसमें तो यहाँ पर जब हम एसआईआर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही पारदर्शी तरीके से समय दे चुका है। अब सवाल यह है कि एसआईआर पे भ्रम न फैलाकर इन्हें यह कहना चाहिए कि युवाओं के नाम भी जुड़ रहे हैं। इस पर इसकी बात नहीं कर रहे, ये घुसपैठियों की बात क्यों हो रही है? जो मर चुके हैं उनका नाम कटना चाहिए। नाउ द डिबेट इज ओपन। अब आप अपने हाथ उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं आया जी, बोलो भाई। सिक्योरिटी गार्ड मांगे इंसाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मोदी जी ने कहा कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, 500 रुपए में 5,000 रुपए महीने में देने पड़ेगा। अच्छा, यानी आपका पैसा काट लिया जाता, तनख्वाह का पैसा नौकरी से भी हटा दिया गया। पैसा कुछ काट के गार्ड वाले को दे दिया जाता है, ये गलत है। सिक्योरिटी गार्ड्स में तनख्वाह कुछ बताई जाती है, दिया कुछ जाते हैं। मैं आपकी बात को समझता हूं जी। चला, आप कहां से आए?